तो आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो सच में कमाल का है। हम बात कर रहे हैं हाई प्रेशर डाई कास्टिंग यानी एचपीडीसी की। आज की आधुनिक कार्स या एरोस्पेस पार्ट्स इसके बिना बन ही नहीं सकते। लेकिन इस बड़ी सी मशीनरी के पीछे एक साइलेंट हीरो छुपा है जो सारा भारी काम अकेले करता है। आज हम इसी कोर कंपोनेंट यानी प्लंजर के मैकेनिक्स, इसमें आने वाली खराबियों और इसके मेंटेनेंस की पूरी मास्टर क्लास लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहला, एचपीडीसी प्रोसेस और प्लंगर। दूसरा, इसके फंक्शंस और फायदे। तीसरा, कॉमन प्लंगर डिफेक्ट्स। चौथा, कास्टिंग डिफेक्ट्स के कारण। और आखिर में इनकी रोकथाम और बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये एक कंप्लीट रोड मैप है, बेसिक मैकेनिक्स को समझने से लेकर एडवांस ट्रबल शूटिंग तक का। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एचपीडीसी प्रोसेस और प्लंजर। यहां सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस कास्टिंग प्रोसेस का आधार आखिर क्या है। देखिए, इसमें पिघले हुए एल्यूमिनियम को बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर के साथ एक सांचे यानी डाई में भरा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, ये मेटल अपने आप तो वहां जाएगा नहीं, राइट? इस पूरे सिस्टम का एक असली स्टार है जो इस मुश्किल काम को अंजाम देता है। और वो स्टार है हमारा प्लंजर। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो प्लंजर एक सिलिंड्रिकल मेटल पार्ट है जो शॉर्ट स्लीव के अंदर ऑपरेट करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक दिल की धड़कन का एग्जाम्पल लेना। जैसे एक हेल्दी हार्ट हमारी रगों में खून पंप करता है, बिल्कुल वैसे ही ये प्लंजर उस पिघले हुए एल्यूमिनियम को पूरे प्रेशर के साथ मशीन की नसों से होते हुए डाई कैविटी तक पंप करता है। सच में ये इस एचपीडीसी मशीन की लाइफलाइन है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इसके फंक्शंस और बेनिफिट्स। अब जब हमें पता है कि ये मैकेनिकल दिल क्या है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर धड़कता कैसे है, और जब ये सिस्टम एकदम फिट और हेल्दी होता है तो इसके क्या फायदे मिलते हैं। असल में प्लंजर का काम सिर्फ मेटल को आगे ढकेलना नहीं है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक और कंट्रोल प्रोसेस है जो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आता है स्लो शॉट फेज, जहां प्लंजर बिल्कुल आराम से आगे बढ़ता है ताकि मेटल उछले नहीं और उसमें हवा ना फंसे। फिर आता है फास्ट शॉट फेज, जहां मेटल को पूरी स्पीड से डाई में इंजेक्ट किया जाता है। और आखिर में इंटेंसिफिकेशन फेज, जहां एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है ताकि डाई बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ तरीके से भर जाए। ये स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल ही तो इसकी असली खूबसूरती है। और जब ये तीनों फेजेस परफेक्टली काम करते हैं ना, तो रिजल्ट्स वाकई शानदार होते हैं। एक सही से काम कर रहा प्लंजर पूरी प्रोडक्शन लाइन की किस्मत बदल सकता है। आपको एकदम टॉप क्वालिटी कास्टिंग मिलती है जिसमें पोरोसिटी यानी छोटे छेदों की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। फास्ट इंजेक्शन से साइकिल टाइम कम हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, हर बार बिल्कुल परफेक्ट शेप यानी डायमेंशनल एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी मिलती है, और इस पूरे सिस्टम को आसानी से ऑटोमेट भी किया जा सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ हम एक आइडियल सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटी का मुकाबला देख सकते हैं। एक तरफ तो हमारे पास हाई स्पीड, परफेक्ट एक्यूरेसी और ऑटोमेशन जैसे अमेजिंग फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। लगातार इतनी ज्यादा गर्मी और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से प्लंजर बहुत जल्दी घिसने लगता है। ये काफी महंगे आते हैं, इनकी रेगुलर मेंटेनेंस कंपल्सरी है, गर्मी से मेटल फैलता है यानी थर्मल एक्सपेंशन होता है, और वेयर एंड टेयर की वजह से मेटल लीकेज का खतरा हमेशा बना रहता है। ये सच में एक काफी डेलिकेट बैलेंस है। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, कॉमन प्लंजर डिफेक्ट्स। जब ये डेलिकेट बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है। अब हम आइडियल कंडीशन से बाहर निकलकर एक ब्रेकडाउन की एनाटॉमी को समझेंगे। जब इतने एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर में चीजें गलत होने लगती हैं तो आखिर प्लंजर में किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। चलिए एक एक करके इन फेलियर्स की फॉरेंसिक्स रिपोर्ट देखते हैं। वॉर्न आउट प्लंजर यानी घिसा हुआ प्लंजर असल में खराब ल्यूब्रिकेशन और लगातार यूज का नतीजा है, जिससे लीकेज और एयर एंट्रैपमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा खतरनाक डिफेक्ट है सीजर यानी प्लंजर का जाम हो जाना, जो बहुत ज्यादा गर्मी से होता है और पूरी मशीन को वहीं रोक सकता है। फिर आते हैं स्क्रैचेस और स्कोरिंग, जो गंदे पार्टिकल्स या गलत अलाइनमेंट की वजह से होते हैं। इसके अलावा लगातार झटके और गर्मी से टिप डैमेज भी हो सकता है। और अगर क्लियरेंस ज्यादा हो जाए तो फ्लैश फॉर्मेशन होता है, जहां से एक्स्ट्रा मेटल बाहर आने लगता है। इन कारणों और इनके असर को कनेक्ट करना वाकई बहुत जरूरी है। अब मशीन के अंदर चल रही इस टूट-फूट को देखकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। इस लगातार होने वाले घिसाव और एक घिसे हुए प्लंजर का आखिरी अंजाम क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इसका असर आगे कहां तक जाता है।
और यही हमें ले जाता है सेक्शन 4 पर, कॉजेज ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स। जब हम प्लंजर की इन खराबियों को इग्नोर करते हैं तो इसका डायरेक्ट और बहुत ही महंगा असर हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर पड़ता है। कास्टिंग की क्वालिटी पूरी तरह गिर जाती है। ये जितने भी भयानक कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं, ये सीधे तौर पर प्लंजर की खराबी से जुड़े हुए हैं। प्लंजर अगर ठीक से प्रेशर ना दे तो हवा फंसने से पोरोसिटी आती है। मेटल अगर ठीक से जुड़ ना पाए तो कोल्ड शट जैसे क्रैक्स बन जाते हैं। अगर सांचा पूरा ही ना भर पाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। इसके अलावा सरफेस एकदम खुरदुरी हो सकती है और अनइवन कूलिंग की वजह से श्रिंकेज डिफेक्ट्स आ सकते हैं। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिर्फ एक हिस्से की खराबी पूरे सिस्टम और फाइनल पार्ट को बर्बाद कर सकती है। तो क्या इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, और यही है हमारा आखिरी सेक्शन, प्रिवेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस। आइए अब अथॉरिटेटिव तरीके से देखते हैं कि हम इन परेशानियों को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं और डेली ऑपरेशंस में मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम इन डिफेक्ट्स को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके लिए हाई एलॉय स्टील और थर्मल रेजिस्टेंट मटेरियल का चुनाव करना जरूरी है। ग्राफाइट बेस्ड ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन और कंट्रोल्ड कूलिंग सिस्टम्स का होना मस्ट है। प्लंजर और स्लीव के बीच एकदम परफेक्ट क्लियरेंस रखना, रेगुलर चेक्स करना, अलाइनमेंट ठीक रखना और स्पीड और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ये वो जरूरी कदम है जो प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे आज ऑटोमोटिव से लेकर एरोस्पेस इंडस्ट्री तक सभी इन्हीं प्रोएक्टिव तरीकों को अप्लाई करते हैं। वेयर एंड टेयर कम करने के लिए सिरेमिक कोटेड प्लंजर्स का यूज करना इसका एक बड़ा हिस्सा है। स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल रखना, उस स्लो फास्ट इंटेंसिफिकेशन प्रोफाइल को एग्जैक्टली फॉलो करना और टाइम पर शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक स्किल्ड ऑपरेटर, एक अच्छा ट्रेन्ड ऑपरेटर मशीन और उसके कंपोनेंट्स की लाइफ को कई गुना बढ़ा सकता है। इस पूरे टेक्निकल सफर को हम एक बहुत ही सिंपल और पंची इक्वेशन में समझ सकते हैं। सही प्लंजर का मतलब है एक्सीलेंट क्वालिटी। घिसा हुआ प्लंजर हमेशा डिफेक्ट्स और फाइनेंशियल नुकसान लाएगा, और रेगुलर मेंटेनेंस ही इस पूरी गेम में सक्सेस की असल चाबी है। बेसिक मैकेनिक्स से शुरू होकर ट्रबल शूटिंग की मास्टरी तक का ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज की कामयाबी उनके सबसे छोटे और इनविजिबल पार्ट्स के सही ध्यान पर निर्भर करती है। तो सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब कोई आधुनिक कार आपके सामने से गुजरे तो क्या आपको उस अनजान और शांत प्लंजर की याद आएगी जिसने उस पूरी गाड़ी को बनने में मदद की? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।